आ गया। बचा उधर कुछ नहीं बचा तो 1 लिखते, 0 नहीं लिखते। क्लियर। अगला इसमें क्या बचा? 2 बचेगा। पाई आ गया, तीनों 2 आ गए, 1/3 आ गया। ये तो नहीं आया ना, 1/3 लिया, 2 थोड़ी लिया है। 1/3 ले लिया, पाई ले लिया, दो तीनों 2 ले लिए, ये वाला कहाँ है? बस में नहीं। आप खोल लो, पाई कितना लेना है? 3.14। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 इंटू 8 ठीक है। 2 + 1 3 3 से 3 कट 2 4 4 2 8 8 into 3.14 कर ले छुट्टी। 8 4 32, 3 carries 8 8 9 10 11, 1 carries 8 से 24 25.12। बिल्कुल सही है। ये अभी आंसर नहीं है, ये किसका वॉल्यूम है? वॉल्यूम ऑफ, हमको क्या निकालना है? डिफरेंस सिलेंडर का और टॉय का। तो डिफरेंस निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। भाई सिलेंडर और टॉय के बीच का फर्क निकालना है, तो पहले सिलेंडर निकाला तभी तो फर्क निकलेगा। टॉय निकल गया, सिलेंडर निकालो, दोनों का माइनस कर दो, छुट्टी। वॉल्यूम ऑफ फॉर्मूला अच्छा एक और काम करें, थोड़ा सा और आसान कर दें। हटा दो इसको, पाई दोबारा आ गया यार, फिर से कॉमन आ जाएगा। ऐसे ही रहने दो। करना कर भी सकते हो, मर्जी है, मैथ्स है भाई, घूम फिर के आंसर हो जाएगा। 3.14 हम लोग को दिख गया, मैं कॉमन ले लेते, बाद में आएगा। आर स्क्वायर, आर कितना सिलेंडर का कौन बताएगा? 2 ही होगा। फिगर में देख के बता रहे हो तो अच्छी बात है, तुक्के वाली से बता रहे हो तो अच्छी बात। एच कितना होगा? उन दोनों का प्लस होगा। वेरी गुड। कितना होगा वैल्यू? देखो समझ आ रहा है? एच कितना होगा सिलेंडर का? कोन की हाइट प्लस सिलेंडर की हाइट। कोन की हाइट कितनी है? 2। हेमिस्फीयर की हाइट कितनी है? 2। हेमिस्फीयर का जो रेडियस होता है वही उसकी हाइट होती है। बार बार कहते हो, जितना वो ऐसे है उतना वो ऐसे है। तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। बात समझ आई? कोन का 2, हेमिस्फीयर का 2। बात समझ आई मयंक? 4 हो गया। मैंने डायरेक्टली लिख दिया, डायरेक्टली नहीं लिखेंगे एग्जाम में, आपको ऊपर पहले गिवन में लिखना है। क्लियर? हाँ, वो प्रेजेंटेशन आपने खुद करनी है, वो तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हाँ जी, करूं उसको? 2 to the 4, 4 4 the। क्लियर? अब क्या निकालना है? डिफरेंस ऑफ टॉय, डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम्स। सिलेंडर माइनस टॉय। समझ आ रहा है? ये बोला ना क्वेश्चन में, फाइंड द डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ सिलेंडर एंड टॉय। लास्ट लाइन पढ़ो क्वेश्चन की। तो सिलेंडर का कितना निकला? 3.14 into 16 माइनस, ठीक है। ये आंसर था क्या फाइनल? नहीं, नहीं निकाला इसलिए। ये आंसर था फाइनल? नहीं, नहीं निकाला इसलिए। क्या कॉमन है? वो कॉमन ले लेंगे। 1 4 14 नहीं बोलते, डेसिमल के बाद जितना भी नंबर हो 1 2 3 4 बोलते हैं, 14 नहीं होता कभी भी। इनटू कुछ 8 कॉमन आ जाएगा। 16 में 8 भी तो घुसा हुआ है, 8 to 16 नहीं होता। क्या बचेगा यहाँ पे? 3.14 आ गया, 16 में से 8 गया, 8 to 16 होता है, डिवाइड कर दिया करो, 2 बचा। इधर क्या बचेगा मयंक? 1, क्योंकि पूरा का पूरा तो आ गया बार। जब पूरा आ जाएगा 0 मत लिखा करो। ये कितना है? 1। तो ये बच गया, अभी हमने किया था, कितना आया था? 25.12 किया था ना हमने ऊपर। काम बच गया। क्या करते हैं? यहाँ अलग मल्टीप्लाई करते हैं, अलग मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस करते हैं। माइनस कुछ करना नहीं पड़ा। क्या माइनस करना पड़ा? 2 में से 1। 2 में से 1 आसान है कि बड़े बड़े नंबर से माइनस करना आसान है? 2 में से 1 माइनस करना आसान है ना? कॉमन लिया करो बच्चों। क्वेश्चन खत्म हो गया जी, आपका आंसर भी ठीक आ गया। फटाफट से नोट करेंगे। इसके बाद वो गुलाब जामुन किया किरत, खिलाने पड़ेंगे मेरे को ही। सर हो गया था वो तो। हो गया था, ठीक है। आप लोग को भी करना है गुलाब जामुन? घर से कर लेना। पेन स्टैंड करना है ना किरत? पेन स्टैंड क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है ना? सर समझ तो आ गया था, क्यूबॉइड में से 4 कोन माइनस करने हैं। फटाफट कर लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं। गुलाब जामुन घर पे रहेगा। बस एक पेन स्टैंड रहेगा ना, कुछ बच गया? कुछ और कुछ अपनी कुछ बचा?
देखिए कुछ बचा तो नहीं है मेरे हिसाब से क्वेश्चन। हाँ ठीक है, नोट कर रहे हैं बच्चे। तब तक मैं इस साइड पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया। शुरू कर ले धीरज, क्वेश्चन नंबर 4 शुरू कर ले। 4 करना है ना? हाँ फिगर बनी हुई बुक में। 4th इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही गुलाब जामुन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दोनों आए हुए हैं बोर्ड में। फिर मैं क्यों कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये और में आए थे चॉइस में। तो इस बार ही क्या बताएंगे? हाँ तो मैं इसलिए एनसीईआरटी को तो ये चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। खैर समझ आया तेरे को? ये चीज समझ आती है कॉमन कैसे लेनी है ना, बार बार लेंगे तो समझ आ जाएगी, ठीक है ना। हाँ जी जपनीन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, पहले नोट कर लो बच्चों, तब तक मैं पॉज कर लेता हूँ वीडियो। हाँ ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, अब पेन स्टैंड दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, देखो फटाफट से। पेन स्टैंड दिख रहा है आपको, पेन को छोड़ दो, खाली स्टैंड के ऊपर ध्यान दो। विच शेप इज दिस? ये कौन सी शेप बनी हुई है जो बुक में बनी हुई है? क्यूबॉइड। इट इज अ क्यूबॉइड, समवट लाइक दिस। अरे यार ऐसे करके कुछ बना हुआ है, ठीक है अपना फिगर में एक क्यूबॉइड बना हुआ है। क्यूबॉइड समझते हो, पेंसिल बॉक्स या कॉपी या ये बुक क्यूबॉइड। इसके अंदर पेन स्टैंड बना, कहाँ चलेगी बेटा, इसी एक्सरसाइज में तो है। पेन स्टैंड बना है, जो पेन के लिए स्टैंड बना है वो किस शेप में है? इसके अंदर क्या है? ऐसे कोन है। बात समझ आ रही है? दिख रहा है ये वाली फिगर? तो कितने कोन है बेसिकली? 4। बाहर क्या है? क्यूबॉइड। अब 10 रेडियस वगैरह दिया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड। कितनी वुड लगी? टोटल वुड लगी, उसमें से 4 हमने काट के बाहर निकालने होंगे। बात समझ आ गई? प्लस करेंगे माइनस, निकाल दिया। अगर इसको कहा जाता सरफेस एरिया तो क्या करते? अगर मैं बोल दूं इस फिगर का सरफेस एरिया निकालना है आपको, तो फिर प्लस ऐड करते। हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं खाली उसको। एरिया ऑफ, या तो टोटल सरफेस एरिया में एरिया ऐड निकालते, करेंगे। टोटल सरफेस एरिया निकालते किसका? क्यूबॉइड का। क्या ये ऊपर का पूरा पेंट कर सकते हो? नहीं, जितना टोटल सरफेस एरिया तो निकाल लोगे ना, मतलब उसमें ये पूरी साइड आ गई ऊपर की, माइनस की प्लस? माइनस। अंदर का प्लस कर सकते हैं, अंदर तो प्लस होगा। मैं अभी टोटल सर्विस एरिया पे ही हूँ। टोटल सर्विस एरिया में क्या, अब टोटल सर्विस एरिया का मतलब होता है कि ये भी इंक्लूड हो गया। ये जो सर्कल है ये भी आपने पेंट कर दिया। क्या जहां पे सर्कल है वहां पेंट कर सकते हो? सर्कल के अंदर करोगे ना। ऊपर तो आपने जब टोटल सर्विस एरिया लिखा है तो ये साइड का तो पूरा पेंट हो गया। क्या पूरा पेंट हो रहा है? कुछ हिस्सा बच रहा है ना जहां सर्कल है। बुक में देखो फिगर, जहां सर्कल है वहां तो पेंट नहीं हो पा रहा ना, उसके अंदर होगा ना। मतलब वो वाला एरिया क्या है? तो टोटल सरफेस एरिया माइनस 4 सर्कल्स। धीरज समझ लो ध्यान से। टोटल सरफेस एरिया माइनस 4 सर्कल हो गए। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, प्लस 4 कोन्स। मैंने लास्ट क्लास में कराया था, कहीं पे लिखवाया भी था आपको, लिख लो। अगर हॉलोड या डिप्रेशन होता है सरफेस एरिया में तो ऐड करते हैं, लेकिन वॉल्यूम में माइनस करते हैं। तो ये सरफेस एरिया में ऐड करोगे ना, कोन को पेंट कर सकते हो ना अंदर से, तो चारों कोन को पेंट कर सकते हैं, कर दो। टोटल सरफेस एरिया मतलब 6 साइड, लेकिन जो छठी साइड है ऊपर वाली वो पूरी पेंट नहीं हो रही, उसमें 4 सर्कल बच रहे हैं। समझ आ रहा है? 4 सर्कल, ये 4 सर्कल को पेंट नहीं कर सकते ना। कमल समझ आ रहा है? तो टोटल सरफेस एरिया में 6 साइड, लेकिन 6 सर्कल पेंट नहीं कर रहे। 6 साइड में से 4 सर्कल माइनस कर दो, इतना पेंट कर सकते हो आप। प्लस 4 कोन को ऐड कर दो। अगर ये क्वेश्चन ऐसा है, किरत इज इट क्लियर? या तो हमें, अगर हमें माइनस नहीं करना 4 सर्कल्स को, तो हम क्यूबॉइड का एरिया ही कम ले ले, 5 का ले लें। ठीक है, अगर आप 5 वॉल्स को लोगे तो ये वाला एरिया भी तो निकालना है। यहाँ भी तो पेंट हो रहा है ये वाला, ये जगह कैसे लोगे? ये भी तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसका क्या करोगे? फिर भी आपको फिर ये ऊपर का स्क्वायर रेक्टेंगल माइनस 4 सर्कल्स तो करना ही पड़ेगा ना, बिकॉज आप इतने एरिया में तो पेंट कर रहे हो ना। ये देखो यहाँ तो पेंट हो रहा है ना, सर्कल्स के आसपास हो रहा है ना। इसीलिए टोटल सरफेस एरिया में 6 की 6 साइड आ गई, बस 4 सर्कल माइनस कर दिए, बाकी मतलब पेंट हो चुका है। 4 कोन अंदर से पेंट कर दिए। क्लियर हुआ?
लेट स्टिक टू आवर ओन क्वेश्चन। जो रिटन हमारा क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन था कि आपको लकड़ी कितनी लगी, वॉल्यूम ऑफ कितना निकालना है, वुड। वॉल्यूम कितना निकालना है, वुड। लकड़ी कितनी लगी इसको बनाने में, भाई पूरा क्यूबॉइड बना लो, 4 कोण निकाल दो, लकड़ी उतनी लगी। तो मतलब रिक्वायर्ड वॉल्यूम, इसके ऊपर गिवन अपने आप लिखना, रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। ये होगा कमल, समझ आ गया? पूरा वॉल्यूम मतलब भरना, सरफेस एरिया मतलब रंगना। यहाँ बोले लकड़ी कितनी लगी, क्या पेंटिंग की बात हो रही है, कलरिंग की बात हो रही है, रैपिंग की बात? लकड़ी कितनी, लकड़ी तो उसके अंदर घुसी हुई है ना, अंदर भरी हुई है ना। क्यूबॉइड का फॉर्मूला कौन बताएगा, भूल गया मैं, देख देख के बोली जाए, कुछ याद भी करेंगे। 4 कोण मतलब 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर एच। पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इन शेप ऑफ, देख मैंने अभी तक पढ़ा भी नहीं क्या क्या दिया है, मैंने तो पहले लिखा के निकालना क्या है, लास्ट लाइन पहले पढ़ी, अब देखेंगे क्या क्या किया है। जो नहीं दिया उसके बाद में तमाशा करेंगे, सब कुछ तो है। देखेंगे ना। क्यूबॉइड तो दिया है 15/10 इंटू 3.5, सब कुछ सेंटीमीटर में है। अच्छा ये बच्चे भूलते हैं सर, 15 दिया, 10 दिया, सब कुछ डाल दिया। पहले ये चेक करो सब कुछ मीटर में या सब कुछ सेंटीमीटर में होना चाहिए। अगर सारा कुछ एक जैसा है तो पुट करो, वरना पहले चेंज करो तो पुट करो। समझ आ रहा है? अगर कोई एक बीच में सारा सेंटीमीटर है लेकिन 1 मीटर या 2 मीटर है तो उसको सबको सेंटीमीटर बनाओ। बात समझ आ रही है? और अगर सारे मीटर में 1 या 2 सेंटीमीटर उसको फिर मीटर बनाओ। डिपेंड करती चीजें किस पे निकालनी है। तो यहाँ सबको सेंटीमीटर बताइए, तो कितना है 15 इंटू 10 इंटू 3.5। ये 4 कैसे आया मेरे अंक बताइयो? क्योंकि 4 कोण। वेरी गुड। पाई को ऐसी रख दो, पाई कितनी आया है, पाई तो खोलना पड़ेगा, 22/7। पाई खोलना क्यों पड़ेगा, यहाँ पाई नहीं है, कॉमन नहीं आ सकता। आर बताओ यार, 0.5। सब कुछ तो दिया यार, तो आसान क्वेश्चन था। 0.5 को 5.10 लिख रहा हूँ मैं। एक और आएगा फिर। हाँ 1.4, ये 14/10 लिख दिया मैंने, ठीक है भाई, कोई दिक्कत? 1.4 को ये कितना हुआ, 35 हो गया, डेसिमल हट गया इसका, ठीक है। 35 इंटू 15, 35 इंटू 10 कितना होता है 350, और 5 कितना होता है 175, 5 7 5 12 3 4 5 525, तो ये आ गया। चलो इतनी प्रैक्टिस करो कि जल्दी जल्दी होया करे, ये बहुत प्रैक्टिस मांगती छोटी छोटी चीजें। तुम करोगे सर पहले इसको मल्टीप्लाई करो फिर रफ में लिखो, करो कोई बात नहीं, कर करके बड़े हो जाओ। लिखो मैथ्स को, लिखो लिखो लिखो, लिख लिख के होगा। कुछ कट रहा है भाई? 7 और 14। 10 10 22 और 10। अब काट दो 10 को कि रहने दूं? रहने दो, डेसिमल। ये 3 भी तो है ना, डेसिमल कैसे बनेगा? तोड़ दो। ये 2 भी कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा तो फिर 2 भी कट जाएगा। ये काटो 2, ये काटो 2, ये काटो 2, ठीक है, ये काटो 11, ये भी काटो 2, ये काटो 5, बस सब कुछ कट गया। क्या बचा ऊपर 22 15। अब या तो एलसीएम लो या सिंपल माइनस करो, 22/15 कर देते हैं, 1.4546 माइनस कर दें 523.53। आप लोग करो, मैं आंसर चेक करो, नोट करो फटाफट से। 1% चांस होता है मेरा आंसर गलत हो, बाकी तो आ ही जाता है। ठीक है चलो आगे बढ़ो, नोट करो, मैं लेफ्ट साइड मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट क्या करते हैं? नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे, बहुत आसान है। एग्जांपल करना है। एग्जाम्पल वो तो गए सारे, 8 हो गए। 8 है का? 8 तो रहा। अच्छा वो तो नेक्स्ट एक्सरसाइज का है ना, हाँ सब करेंगे, टेंशन मत लो। पहले एक्सरसाइज नहीं पहले एग्जाम्पल 8 करेंगे,
पहले मैं इंट्रो दे दूं एग्जाम एक्सरसाइज का करना क्या है बेसिकली हमने। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, पहले नोट कर लो, कन्वर्जन। नोट कर लिया? करो ना फिर ये। हाँ कर लिया। कन्वर्जन का मतलब कौन बताएगा हमें? एक शेप से दूसरी शेप में एक शेप को दूसरी शेप में बदलना। कैसे बदल सकते हैं? मेल्ट करके। मेल्ट करके। क्ले करते हो, क्ले खेलते हो, क्ले क्ले कैसे होती है? पहले बना दिया सिलेंडर, फिर कोन बन गया, स्फीयर बन गया, गाड़ी बन गई, बंदा बन गया। कैसे? मेल्ट करके, खराब करके। तो मेल्ट मतलब पिघला के। फैक्ट्री में जाके इस बोतल को मैं पिघलाऊंगा तो क्या बन गया? लिक्विड बन गया। अब जब ये लिक्विड बन गया तो कोई भी चीज दे दूं इसको, मैंने इसको क्यूबॉइड बना दिया, ठंडा कर दिया, क्यूबॉइड जाम हो गया। बात समझ आए? इसको कहते हैं रिसाइकलिंग। साइंस में पढ़ते हो रिसाइकल करते हैं। रिसाइकलिंग ऐसे होती है, वेस्ट होता है ना लोहा, लोहा होता है ना, कबाड़ी लेके जाता है लोहा, सारा लोहा फैक्ट्री में पहुंच जाता है। वो सारा चाहे कोई भी शेप हो, दुनिया भर का कुछ भी लोहा हो, कुछ भी हो, उसको मतलब नहीं कबाड़ी को दे दो भैया लोहा, वो तो वेट करेगा। वो कभी कहता शेप बड़ी है छोटी, वो तो वेट करेगा, तोल के लेता ना, तोल के लेके सारा फैक्ट्री में क्या करेगा? फर्नेस के अंदर पिघला देगा। वो सारा लोहा अंदर जाके लिक्विड में आके लोहा लिक्विड बन गया। अब उस लोहे का कुछ भी बना लो, लोहे का कुछ जो फिगर आपको शेप देनी है, मान लो पेन बना लिया, लोहे का पेन बन गया, वो ठंडा होने के लग जाएगा, उसको पेन आप ठंडा होने का यूज कर सकते हो। जाम हो गया, पहले पिघला, लिक्विड हो गया, लिक्विड को जो मर्जी शेप दे दो। जैसे बर्फ करते हो, पहले पानी डालते हो, पानी को बर्फ की ट्रे की शेप मिल जाती है ना ठंडा करने पे, बस वही काम होता है। पहले गर्म करके मेल्ट करो। हमारे को साइंस नहीं पढ़नी, हमारे को ये पढ़ना है, ठीक है? कन्वर्जन मतलब, अब हमारी मैथ्स में क्या है कि जब एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हो तो क्या चीज इक्वल होती है? जितना लोहा था पहले, बाद में भी तो उतना ही है। बात समझ आई? अगर मैंने एक ज्योमेट्री बॉक्स को या पेंसिल बॉक्स लोहे के पिघला के उसको लंच बॉक्स बना दिया, उसका ग्लास बना दिया, तो क्यूबॉइड चेंज हो गया सिलेंडर में। जितना लोहा था उतना ही लोहा रहा ना, कि लोहा बढ़ गया? ना बढ़ा ना कम हुआ। तो मतलब कि क्यूब एक शेप की वॉल्यूम दूसरी शेप की वॉल्यूम के क्या है? इक्वल। जब हमको दोनों को वॉल्यूम का आंसर मिल गया, जब हमको यहाँ पे रेडियस वगैरह वगैरह पता होते हैं, वॉल्यूम निकाल पाते हैं, निकाल पाते हैं। वो देख वहां आजा 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 आजा, तो बैठ 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 ना ना, आजा बच्चे बैठ। मोस्ट वेलकम। पढ़ने के लिए तो मैं बहुत खुश होता हूँ, पढ़ाने के। बैठ जा बैठ जा। क्यों यहाँ पे क्या है? अरे बैठ आराम से, पढ़ आराम से। ये ट्राइपॉड डालूंगा कल से ट्राइपॉड बड़ा लगाऊंगा पीछे से, जूम तो हो जाती है। हाँ जी, रिकॉर्ड की थी क्लास? रिकॉर्ड हो रही है, तेरे लिए भी, जपलीन भी नहीं है। हाँ, मैं क्या कह रहा था, जब आपको रेडियस, चुप चुप बिल्कुल क्लास डिस्टर्ब मत करो, जब आपको रेडियस वगैरह दिया होता है, वॉल्यूम निकाल पाते हो? जब आपको वॉल्यूम गिवन होगी, इसमें से कोई एक चीज मिसिंग होगी तो निकाल लोगे, बात इक्वेशन तो वही बनेगी ना। तो बेसिकली आपको एक चीज का सारा सामान दिया होगा, उससे वॉल्यूम निकाल लो, उस वॉल्यूम को दूसरी शेप के वॉल्यूम की इक्वल रख दो, उसका एक सामान मिसिंग होगा, वो निकाल लो। एक एग्जांपल करते हैं, मेरी बात जो मैंने कही समझ आ जाएगी। जल्दी आजा, फटाफट शुरू करने लगे, जल्दी शुरू करने लगे। एग्जांपल लेट फटाफट निकाल। अ कोन, देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ो बेटा। एग्जांपल लेट, अ कोन ऑफ हाइट कितना है? 24 सेंटीमीटर। अच्छा समझाते हैं। अच्छा, एग्जाम में ना फिगर बड़ी बड़ी बना के आना, इतनी बड़ी भी नहीं भाई। कोन कितने हाइट का है? तो हाइट बनाइए सही, यहाँ से लेके यहाँ तक। आगे क्या गिवन है? बेस कितना है? 6। रेडियस है, ठीक है। कमल इधर ध्यान, ठीक है, इधर ध्यान। आज खोई खोई है तू, कहीं और दिमाग चल रहा है। मैं प्रेजेंट यहाँ पे, फिजिकली मेंटली कहीं पे है ना, कुछ है, माइंड में कुछ चल रहा है। इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले। ये कौन किससे बनाया हमने? मॉडलिंग क्ले। 24 इसकी हाइट, कुछ गिवन है। इसको किससे बनाया हमने? किससे बनाया? इससे मॉडलिंग क्ले से। क्ले पता है, खेली बचपन में, अभी भी खेलती है तो नहीं, जरा सिखा खेलती हूँ। अ चाइल्ड रीशेप्स इट इन द फॉर्म ऑफ, क्या बना दिया इसके बाद? बॉल। क्ले से ये बनाया, उसको बाद में खराब करके ये बना दिया। अब मेरे को बता, जब इसको खराब करके ये बनाया, जितनी क्ले यहाँ पे थी उतनी क्ले रहेगी, बढ़ेगी कम होगी? उतनी क्ले का बनाया, मतलब कि जितनी वॉल्यूम ये थी उतनी वॉल्यूम इसकी रहेगी। वॉल्यूम का सरफेस एरिया नहीं होता, क्ले मतलब पूरा भरा हुआ है अंदर से, समझ आ रहा है? पेंटिंग
ये पूरी एक्सरसाइज में जब भी कन्वर्जन आएगी ना सरफेस एरिया आने ही नहीं गई, रट्टा मार लो। वॉल्यूम मतलब ये इक्वल टू ये इक्वल हो गया बेटा, ऐसे बना लोगे। अब क्या करना है, आपको इसका रेडियस निकालना है। कोई दिक्कत, शुरू करें। मैंने क्या बोला, जब दो शेप्स इक्वल है, इसको मेल्ट करके या खराब करके इसमें बना रखा है, दोनों की वॉल्यूम क्ले तो बराबर है ना, तो दोनों की वॉल्यूम इक्वल है। जब रेडियस, अगर इसका रेडियस पता उसकी वॉल्यूम निकाल पाएगी, और अगर वॉल्यूम पता तो रेडियस निकाल पाएगी। तो वॉल्यूम कैसे पता लगेगी, जो इसकी वॉल्यूम वो इसकी वॉल्यूम, जो इसका पहले इसका आंसर निकालेंगे, उसको इसकी इक्वल रख देंगे, इसका रेडियस देखो। और मैं ऐसे नहीं कराऊंगा, मैं शॉर्टकट से करा दूं, जैसे ये लिखा है ऐसे करा दूं। इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, हर क्वेश्चन में ऐसे कर दिया करेंगे। लोग बच्चे क्या करते हैं, मैडम बताती है पहले इसका निकाल ले आंसर, फिर उसको इसकी इक्वल पुट करो, फिर उसको करो लंबा, छोटा करें। वॉल्यूम कौन का फॉर्मूला, 1.3 pi r square। कोई दिक्कत, फॉर्मूले पुट कर दिए। इसका समान गिवन है, पाई को छोड़ दो, आर कितना गिवन है 6 स्क्वायर, एच कितना 24, इसका आर निकालना है, इसका आर निकालना है ना। अब पूरी क्वेश्चन में से आर निकल जाएगा, सब कुछ तो गिवन है, खाली आर तो मिसिंग है। मैंने कहा पूरी क्वेश्चन में एक वेरिएबल मिसिंग को निकाल सकते हो। हमने क्या करना था, इसका आंसर इसमें पुट करना था ना, तो इसका आंसर डायरेक्टली पुट कर दिया इसमें। इसकी वॉल्यूम इसके वॉल्यूम की इक्वल है, इसकी वॉल्यूम इसकी वॉल्यूम इक्वल है, इसकी वॉल्यूम का मामला इसकी वॉल्यूम का मामला, इसमें सब कुछ गिवन है, इसमें आर नहीं गिवन। आंसर देखो, पाई से पाई कट गया, अभी पाई इधर जाके डिवाइड होकर कट जाएगा मेन, ठीक है। 3 से 3 कट गया, डिनोमिनेटर में है, उधर जाके मल्टीप्लाई होकर कट जाएगा, बात समझ आई, डायरेक्टली बड़े हो गए हो। अच्छा अब देखो, जो निकालना है उसको क्या करते हैं, अकेला छोड़ देते हैं, क्वारंटाइन करते हैं उसको, ठीक है। तो आर निकालना है, उसको अकेला छोड़ दो। 6 × 6 × 24, 4 को नीचे ले आओ, कोई दिक्कत, 4 मल्टीप्लाई करना वहां पे, डिवाइड हो गया, 4 1 जा 6 6 6, आर क्यूब है, आर कितना होगा 6 क्यूब है ना, ऐसे कर सकता हूं मैं, तो आर कितना हो गया 6। ये इस क्वेश्चन में हुआ, हर क्वेश्चन में ऐसे नहीं होगा, तो क्या करोगे, नहीं मैंने आपको सिखाया था, अगर आप ऐसे देखोगे तो ये 6 6 ये आएगा 216 आएगा, ठीक है बेटा। दूसरा मेथड भी सिखाया तो ये आ जाएगा। मैंने क्या बताया, जब स्क्वायर उठ के किसी और साइड जाता है स्क्वायर रूट बनता है, और क्यूब उठ के जाएगा तो क्या बनेगा, क्यूब रूट। वैसे तो बच्चों को 10th वालों को याद होता है, अब ये क्यूब बढ़ गया ऐसे, क्यूब बढ़ के इधर आ गया क्यूब रूट। वैसे तो 10th के बच्चों को याद होता है कि क्यूब रूट कैसे निकाल, क्यूब रूट 6 का ही होता है, 216 का क्यूब रूट कितना होता है 6 ही होता है। लेकिन जिनको नहीं आता वो लोग देखो, मैंने सिखाया था आपको, 216 है, किससे करूंगा मैं अंक, पहले 2 से 108, फिर 2 से, उस दिन यही सिखाया था। अब 7 कहां से आ गया, 3 से करेंगे, बताओ यार 9, क्या बताया था मैंने, यहाँ पे 3 है कि 2 है, ये स्क्वायर रूट है क्यूब रूट है, कितने के पेयर्स बनाऊंगा, तो ग्रुप 3 3 के, ये बन रहा है 3 का, 1 2 आ गया, ये बन रहा है, कुछ बचा, जो बचता है वो अंदर ही रहता है, जिसका ग्रुप बन गया वो जेल से आजाद, तो ये बन गया आजाद, ये बन गया आजाद, ये आ गया आर। अगर आपको ये नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। नोट करो जी, ये इससे पिछला क्वेश्चन है, बाद में नोट करियो, मैं बता रहा हूँ। तेरे पास रिकॉर्डिंग है ना, रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा तेरे को मैं। ट्रिको में चैप्टर खत्म नहीं अभी कहाँ खत्म हुआ है, बच्चे स्लो स्लो चल रहे हैं, एक एक क्वेश्चन 2 2 क्वेश्चन कर पा रहे हैं इनको। कितने क्वेश्चन हो गए, 2 और कराए, कल क्या बोलूं, तुमको होमवर्क नहीं दे पा रहा मैं, तुम होमवर्क में कुछ नहीं कर पा रहे। कल तू आ रही है, इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 शुरू कर दो। क्या समझ नहीं आया कमल, क्या समझ नहीं आया, मैं कहती 6 क्यूब है, आप क्यूब से क्यूब नहीं करता था। हाँ तो वो तो इस क्वेश्चन में है ना, हर क्वेश्चन में नहीं आएगा ना,
हर कुछ में तो कोई मोबाइल नंबर आ गया, फिर तो वो भी सीख लेना। वो बिल्कुल ठीक बोला तूने। मैंने देखो ये सिखा दिया, सबको सिखा दिया कि अगर बाई चांस ये तो इसमें क्वेश्चन में 6 क्यूब इज इक्वल टू r क्यूब, आगे क्यूब से क्यूब कट गया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा ना। तो सब ये हर क्वेश्चन के लिए हो गया काम आपका, ठीक है। ये समझ आया कैसे एलसीएम लेके करना है काम, फैक्टराइजेशन करके। चलो क्वेश्चन नंबर 1 किरत शुरू हो जा फटाफट से। किरत क्वेश्चन नंबर 1 एग्जांपल 8 है, क्या देखे जा रही है, करना क्वेश्चन। नोट कर लो। तेरे को कह रहा हूँ क्वेश्चन कर। हैंग हो गई उसकी वीडियो, हैंग हो गई। जब भी क्वेश्चन को अब आई आवाज। अपॉन में क्या 6 into 6 क्या बच्चे, अपॉन में 6 ये 4 था ना, कट गया, ये 4 यहाँ से आया। ये एक्सरसाइज बहुत आसान है, जितना आपने वॉल्यूम सीखा उससे ज्यादा आसान है। हमने अभी तक क्या पढ़ा, कॉम्बिनेशन, दो शेप्स को कंबाइन करना, जोड़ना या तोड़ना। अब है कन्वर्जन, बस एक को दूसरे बदलना। इसकी अगली कट चुकी है। क्वेश्चन नंबर 1 अपने आप करेंगे अभी की अभी। क्वेश्चन समझ आ गया मयंक? फॉर्मूला देखो, डालो फटाफट, लिख रहा हूं। यहाँ पे कह रहा है जी बॉल इज इक्वल टू सिलेंडर जिसमें स्फीयर के डायमेंशंस दिए हैं, सिलेंडर का एक चीज नहीं मिसिंग है, हाइट मिसिंग है ना, वो निकालनी है बस फटाफट से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा पाई आर क्यूब। इसका कितना होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। हाँ जी बच्चा जी, ये देखो फटाफट से कैलकुलेशन करा रहा हूँ। आर कितना दिया, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। 4.2 का क्यूब है। हाँ, चलो इधर का आर कितना दिया है, 6 दोनों आर सेम मत ले लिया करना, गड़बड़ हो जाएगी। 6 का स्क्वायर और एच कितना दिया है, अच्छा वो नहीं है ना, वही तो निकालना है। अब देखो पूरे में क्या गया है, एच, बाकी सब कुछ पता है, बाकी सबके नंबर पता है, एच निकल जाएगा, छुट्टी, क्वेश्चन खत्म। फटाफट से क्या कट रहा है जी, ये कट रहा है, पाई से पाई काट दो। अब देखते हैं क्या होता है काम। या तो इसका क्यूब करो, 42 इंटू 42 इंटू 42, या ऐसे कर लो। क्या करना चाहोगे, अपॉन वाला ये ठीक है ना। 4.2 का 3 बार लिख दिया हमने। इधर क्या है, कोई दिक्कत, ये 6 इधर ले आए, जो निकालना है उसको क्वारंटाइन, भूल जाते तुम लोग यार। अपॉन क्या, 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ये क्या है। मैं कभी कैलकुलेट नहीं करता, मेरे को पता है 36 होता है, मैं क्यों करूं। छोटे छोटे नंबर पसंद नहीं है हमको, ये बड़े पसंद है। 3.3 क्यों 3.1। हाँ जी, कुछ कट रहा है, 6 1 जा कितना होता है, ये 7 होता है ना, कट गया ना, ये भी काटो। अच्छा ये कट रहा है 3 से, 3 1 जा 3 14, और कुछ कट रहा है, कट सकता है लेकिन हम काटेंगे नहीं, क्यों, मैं देख खाली 10 बचा है इसलिए नहीं काट रहा। अगर 3 भी होता तो मैं काट देता बेशक, 10 को यूज करेंगे ना डेसिमल के लिए। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 7 4 जा या 14 4 जा कर लो। 14 4 जा कितना होता है 56, कितना होता है, अरे यार 4 4 जा देखो ना, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 5 56, और 7 7 जा देखो पेयर बना लो, 14 4 जा 56, 7 7 जा 49, इजी हो गया ना। इसको मल्टीप्लाई कर लो अपने रफ में, 2744 आएगा। मल्टीप्लाई करना आता है सबको, अगर किसी को नहीं आता बता दो, मैं सिखा देता हूँ। 2744 आएगा। अपॉन में कितने जीरो है मयंक, डेसिमल कहाँ लगेगा, 2.74 कैसी हाइट है, पता नहीं क्या पता, आंसर भी गलत हो, चेक करो। ऐसे नहीं होना चाहिए। किरत वापस आ गई है, वेलकम बैक। क्वेश्चन देख लो, हो गया आपके पीछे से, आपको तो आता ही है खैर। हाँ जी सर, मैंने कर लिया।